पहला अंग है जिसे कहा जाता है कायानुसति। तो एक बार की बात है, भगवान बुद्ध स्वयं जातिया वन नामक बिहार में बिहरते समय उन्होंने क्या देखा है कि भद्दीवासी भिक्षु को ध्यान साधना करने के बजाय वो क्या कर रहे हैं, नाना प्रकार की पादुका बनाने में लगे रहते थे। भिक्षुओं ने ये बात जाकर के जब भगवान बुद्ध को कही, उनको बताया, तो भगवान बुद्ध उन भिक्षुओं को डांट करके बोलते हैं, क्या बोलते हैं, भिक्षुओं, तुम लोग अन्य काम से आकर अन्य काम में लगे हो। यानी आपका काम क्या था, आपने चीवर किस लिए पहना था, उद्देश्य क्या था चीवर पहनने के पीछे, और आप किस काम में लगे हुए, कह करके उपदेश देते हुए इस गाथा को कहा। ये गाथा जो पकड़क बग्गो है उसमें से हमने ली है 293 नंबर की ये गाथा है। तो भगवान बुद्ध क्या कहते हैं वहां, ए संयच सुसमारद्धा, ये संयच सुसमारद्धा नित्यम काया गता सती अकिंचन्ते न सेवंती किच्चे सातच्च कारिणो सतानंग संपजानंग अथम गच्छन्ति आसवा। अर्थात जिन्हें नित्य काया गति स्मृति उपस्थित रहती है, जिनको काया गता सती स्मृति में रहती है, ध्यान है कि आज बुधवार है, तो फिर वो अकर्तव्य को नहीं करते हैं, जो नहीं करना चाहिए वो नहीं करते हैं, सीधे ज्वाइन होते हैं कायानुसति में, और कर्तव्य को निरंतर करने वाले होते हैं। हमारा कर्तव्य क्या है, हम सभी साधक हैं, और साधक होने के नाते साथ ही साथ हम भगवान बुद्ध के अनुयायी हैं, उनके अनुगामी हैं। तो भगवान बुद्ध ने जैसे ध्यान किया, विपश्यना की चिंतन मनन किया, तो हमें भी क्या करना चाहिए, साधना करनी चाहिए। तो भगवान बुद्ध बात समझाते हैं, वो अकर्तव्य को नहीं करते और कर्तव्य को करने के लिए निरंतर लगे रहते हैं। उनकी स्मृति और सांप्रजन्य से युक्त पुरुषों के जो आसव है वो क्षीण हो जाते हैं। आगे अगली गाथा में क्या कहते हैं, सुप बुद्धं पबुजंती, सुप बुद्धं पबुजंती सदा गौतम सावका एसं दिवाच रत्तो च नित्यम काया गता सती। अर्थात भगवान बुद्ध के जो श्रावक होते हैं, भगवान बुद्ध के जो शिष्य होते हैं, जिन्हें दिन रात काया गति सती की स्मृति बनी रहती है, वे तथागत गौतम बुद्ध के शिष्य सदा स्मृति के साथ जागते हैं और सदा स्मृति के साथ सोते हैं। तो हम सभी कौन हैं, भगवान बुद्ध के श्रावक हैं। तो हमें नित्य प्रति काया गता सती जरूर करनी चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो ही हमें कुछ न कुछ प्राप्त होगा, श्रोतापन, सकृतागामी, अनागामी, अरहत, कुछ न कुछ जरूर हासिल होगा। तो भाई और बहनों, हमने एक बार आपको शुरुआत की थी कि भगवान बुद्ध ने एक धर्मनगर बसाया है। आज मुझे फिर याद आ गई, तो मैंने कहा चलो आपको फिर उसमें से कुछ सुनाते हैं। कैसा धर्मनगर भगवान बुद्ध ने बसाया है। उस धर्म के चारों ओर उन्होंने सील रूपी अहाता बनाया है, और उन्होंने वहां पर ही, यानी कि पाप कर्म करने से हिचक होने की, उन्होंने क्या किया है, खाई खुदाई है। जैसे आपने देखा वह लाल किला के चारों ओर क्या है, खंदक बना हुआ है, और उस धर्म नगर के जो फाटक बनाए गए हैं उस पर ज्ञान रूपी पहरा लगा हुआ है, और प्रज्ञा रूपी उसके अंदर बहुत बड़े बड़े भवन बने हुए हैं।
धर्मोपदेश के सूत्र उसके उद्यान हैं। धर्म की चौक बसी हुई है। आपको पता हो अधिकतर भगवान बुद्ध कई बार चौक पे ही प्रवचन दिया करते थे, देशना करते थे, और वहीं से ये नाम लगा। धर्म की चौक बसी है, विनय रूपी कचहरी बसी हुई है, स्मृति प्रस्थान की सड़कें बनी हुई हैं, और उन स्मृति प्रस्थान की सड़कों के किनारे किनारे बहुत ही सुसज्जित तरह तरह की दुकानें सजी हुई हैं, जिसमें कि फूल की दुकान, फलों की दुकान, गंध की दुकान, रस की दुकान, दवाइयों की दुकान, जड़ी बूटियों की दुकान, अमृत की दुकान, रत्न की दुकान, नाना तरह की जो दुकानें हैं वो सजी हुई हैं। जो भी कर्म रूपी खर्चा देता है और अपने मन चाही वस्तुओं को प्राप्त कर सकता है। तो उसी में से आज मैं दो बातें बताना चाहूंगा। एक तो वहां पर आम की दुकान है, और दूसरे वहां धर्मनगर के नागरिक कैसे कैसे हैं। थोड़ा ये गंभीर हो सकता है, पूरा डिटेल में तो नहीं कर पाऊंगा, मैं शॉर्ट में ही बताऊंगा क्योंकि विषय बहुत गंभीर है, और साथ ही साथ समय की भी हमारे पास कमी रहती है। तो ये आम की दुकान कैसी है, ध्यान से सुनिएगा जरा। तो भगवान ये भंते नागसेन राजा मिलिंद को कहते हैं कि महाराज, बुद्ध की आम की दुकान है। ये 9 अंगों से युक्त बुद्ध के वचन है। 9 अंग कौन से हैं? अभी अभी हमारे धम्म मित्र नागपुर से हरदास बोरकर ने बोला था। क्या बोला था? इत्तिपिसु भगवा अरहं सम्मा संबुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोक विदु अनुत्तरो पुरुष धम्म सारथी और सत्था देव मनुष्यानंद। बुद्ध शास्ता है देव और मनुष्य की। ये 9 वचनों से युक्त हैं भगवान बुद्ध। उनके शरीर के धातु, भगवान बुद्ध की जो भस्म है, बची हुई वो वस्तुएं जिनका भगवान बुद्ध स्वयं इस्तेमाल करते थे। चौथी बात चैत्य। पांचवा है संग रतन। महाराज, इस दुकान में जाति संपत्ति है, 9 प्रकार की संपत्ति है, ध्यान रखिएगा। पहली संपत्ति कौन सी इस दुकान में? जाति संपत्ति। दूसरी भोग संपत्ति। तीसरी आयु संपत्ति। चौथी आरोग्य संपत्ति। पांचवी सौंदर्य संपत्ति। छठवीं प्रज्ञा संपत्ति। सातवीं सांसारिक संपत्ति। आठवीं दिव्य संपत्ति। और 9वीं है लास्ट की निर्वाण संपत्ति। यह जिसको जो कुछ भी भाता है वह कर्म का दाम दे करके उस संपत्ति खरीद सकता है। कितने सील को भाता है, कितने सील का पालन करके दिखाते हैं। बहुत सारे हमारे बीच में ध्यान नहीं कर पाते, लेकिन सीलों का पालन अच्छी तरीके से करते हैं। बहुत सारे सीलों का पालन थोड़ा सा कहीं ना कहीं गड़बड़ होता है, लेकिन ध्यान डेली करते हैं। कितने उपोषित व्रत रख करके खरीदते हैं, कितने सील पालन करके खरीदते हैं। थोड़ा थोड़ा पुण्य कर्म करके उसी के अनुसार कुछ न कुछ वो खरीदते हैं। महाराज, जैसे अनाज वाले की दुकान में थोड़ा सा उलट फेर करके थोड़े बहुत पुण्य से भी उसी के अनुसार संपत्ति खरीदी जा सकती है। महाराज, यही बुद्ध की आम की दुकान है, जहां सभी चीजें मिलती हैं। आओ, साधना करो, खरीद लो। आयु, आरोग्य, सौंदर्य, स्वर्ग, उच्च कुल में जन्म लेना, अन्य वर्चनी, अमृत निर्वाण, सभी कुछ भगवान की आम की दुकान में है। कर्म का थोड़ा सा बहुत दाम दे करके, थोड़ा बहुत जो भी दाम देते उसके अनुसार उसको वो खरीद लेते हैं। बिच्छू, श्रद्धा रूपी दाम से खरीद कर धनी हो जाओ। यदि आपकी त्रिरत्नों में श्रद्धा है तो आपको कुछ न कुछ अवश्य मिलेगा। अब मैं आता हूं धर्म नगर के नागरिक कैसे कैसे हैं। ध्यान से सुनिए। बुद्ध का जो धर्म नगर है उसमें नागरिक कैसे कैसे हैं। महाराज, भगवान के धर्म नगर में ऐसे लोग बसते हैं
सूत्रों को जानने वाले, है ना। आपको पता होगा आनंद को सभी सूत्र जबानी याद थे। विनय को जानने वाले, विनय पिटक बना दिया। अभिधर्म को जानने वाले, अभिधर्म की रचना की। धर्म के उपदेशक, जातक कथाओं को कहने वाले। हमारे ब्रह्मचारी नागरत्न जी एक से एक जातक कथा लेके आते हैं। दीर्घ निकाय को याद रखने वाले, मध्यम निकाय को याद करने वाले, खुद्दक निकाय को याद करने वाले, शील संपन्न, समाधि संपन्न, प्रज्ञा से संपन्न, बोधांग भावना। 7 बोधि के अंग हैं, ये बोधि के अंग हैं। कौन कौन से? स्मृति, धम्म विचय, वीर, प्रीति, प्रसब्धि, समाधि और उपेक्षा। ये संबोधि के 7 अंग हैं, इनको भी याद रखने वाले हैं। ये किस पर लागू है? हम भी धर्मनगर में रहते हैं, ध्यान रखिएगा, हम सब पर लागू है। ये चीजें हम सबको भी याद होनी चाहिए। आगे, बोध्यांग भावना में रत रहने वाले, विदर्शना करने वाले, अच्छे कर्मों में यानी कुशल कर्मों में लगे रहने वाले, खुले स्थान में रहने वाले, पुआल की ढेर पर रहने वाले, शमशान में रहने वाले और ध्यान साधना करने वाले, जहाँ अशुभ ध्यान करते हैं। आर्य मार्ग पर आरूढ़, ये जो आर्य अष्टांग मार्ग है, आर्य मार्ग में कौन कौन से आते हैं? श्रोतापन्न मार्ग, सकृतागामी मार्ग, अनागामी मार्ग और सकृतागामी मार्ग, अनागामी और अरहत मार्ग। 4 फलों में से किसी का साक्षात्कार करने वाले, सैच्छ यानी निर्वाण पाने के लिए, जिन्हें अभी सीखना बाकी है निर्वाण प्राप्ति करने के लिए। श्रोतापन, सकृतागामी, अनागामी, अरहत, 3 विद्याओं को जानने वाले। अभी मैं सारा डिटेल में नहीं बना सकता, कुछ आपके लिए भी होमवर्क होना चाहिए। 3 विद्याओं को जानने वाले, 6 अभिज्ञाओं को धारण करने वाले, रिद्धिमान, इंद्रिय बल, 5 इंद्रिय बल हैं, 5 बल, बोध्यांग मार्ग, ध्यान विमोच, रूप ध्यान, अरूप ध्यान, शांत बिहारी। हमने एक बार इस पर प्रवचन किया था, आपको पता होगा। इसको क्या नाम? समाधि नहीं, इसको शांत विहार कहते हैं। और फिर सुख बिहारी, समापत्ति में कुशल। वह धर्मनगर बांस या सरकंडे के झाड़ के समान आहतों से खचाखच भरा रहता था। कौन से भरा रहता था? भगवान बुद्ध का धर्म नगर। वहां पर राग रहित, द्वेष रहित, मोह रहित, क्षीण आश्रव, तृष्णा रहित तथा उपादान को नाश कर देने वाले उस धर्म नगर में रहते हैं। जंगल में रहने वाले, दुतांगधारी, ध्यान करने वाले, रूखे चीबर वाले, विवेक में रत, धीर लोग उस धर्म नगर में रहते हैं। आसन लगाए रहने वाले, आपको पता होगा कि कुछ लोग काफी लंबे समय तक ध्यान में रत रहते थे, और आज भी होंगे। हमारे बीच में आदरणीय धर्मचारी विमल सिद्धि 3-3, 4-4 घंटे का ध्यान डेली करते हैं। और प्राणातिपाता, वो प्राणीपात साधना करते हैं, जो सबके बस की नहीं। 70 से ऊपर की उम्र में हमारे जैसे के लिए सपना रह गया। केवल कभी कभी सोने वाले, हमने पिछली बार बताया था एक गुण, किसका बताया था? ध्यान कीजिएगा, उल्लू का। आज भी किसी का बताऊंगा, आपके काम आ सकता है। और बराबर चंक्रमण कर ध्यान करने वाले, भगवान बुद्ध अलग सवेरे बैठ कर उठ करके चक्रमण ध्यान भी किया करते थे। और हमारे जो धम्म विनय शिविर होते हैं उनमें भी ये चक्रमण ध्यान कराया जाता है। गुदड़ी धारण करने वाले, ये सभी उस धर्म नगर में बसते हैं। 3 चीबा धारण करने वाले, शांत, चमड़े के टुकड़े को रखने वाले। पहले ध्यान करने के लिए, बैठने के लिए चमड़े का टुकड़ा भिक्षु लोग रखते थे।
केवल एक बार भोजन करके प्रसन्न रहने वाले। अब हमें चिंतन करना है कि वो प्रसन्न रहते थे एक बार भोजन करके, और हम प्रसन्न किस तरीके से रहते हैं। विज्ञ लोग उस धर्म नगर में बसते हैं। कम इच्छा वाले, ज्ञानी, धीर, अल्पाहारी, निर्लोभी, जो कुछ मिले उसी से संतुष्ट रहने वाले, धीर, शांत चित्त और समाधि में लगाने वाले उस धर्म नगर में रहते हैं। निर्वाण की इच्छा रखने वाले उस धर्म नगर में रहते हैं। सच्चे मार्ग पर आ जाने वाले, फल पाकर रहने वाले, सहज यानी सीखने वाले, निर्वाण पद पा लेने वाले, उत्तम पद पाने में जो लगे हैं, वे धर्म नगर में रहते हैं। मल रहित, जो श्रोतापन हो चुके हैं, जो सकृतागामी हैं, अनागामी हैं, और जो अरहत हैं, उस धर्म नगर में रहते हैं। स्मृति प्रस्थान में कुशल, सप्त बोधियां की भावना में रत, ज्ञानी, धर्मात्मा उस धर्म नगर में बसते हैं। रिद्धिपाद में कुशल, जो 4 प्रकार के रिद्धिपाद हैं। समाधि और भावना में रत, सम्यक प्रधान, जिसको सम्यक प्रधान भी कहा जाता है, में लगे हुए लोग उस धर्म नगर में रहते हैं। अभ्यज्ञा की चरम सीमा तक पहुंचे हुए, अपनी पैतृक कमाई में आनंद लूटने वाले, अपनी पैतृक कमाई चिंतन कर सकते हैं किसको बोला गया। आकाश में भ्रमण करने वाले धर्म नगर में रहते हैं। नीचे नजर किए रहने वाले, देखा होगा जब भिक्षु लोग चलते हैं तो ज्यादा 3, 3.5, 4 फुट तक आगे निगाह करके रखते हैं। नीचे नजर किए रहने वाले, कम बोलने वाले, इंद्रियों को बस में रखने वाले, संयमी, उत्तम धर्म में आकर के नम्र हो गए, धर्म नगर में रहते हैं। हम अपने आप को देख सकते हैं, जब हम इस अद्भुत संघ में नहीं आए थे उससे पहले हमारा स्वभाव कैसा था, और आज हमारा स्वभाव कैसा है। क्या वाकई कुछ न कुछ बदलाव नहीं हुआ है? क्या हम और ज्यादा विनयशील नहीं हुए हैं? 3 विद्याओं और 6 अभिज्ञाओं को धारण करने वाले और रिद्धि की हद तक पहुंचे, प्रज्ञा की सीमा को पार कर जाने वाले उस धर्म नगर में रहते हैं। साधना करने वाले उस नगर में रहते हैं। तो पिछली बार हमने बताया था कि 2 गुल उल्लू के होते हैं। हम किसी को भी जाने अनजाने में उल्लू बोल देते हैं, लेकिन हमें उससे भी सीखने को मिलता है। इसी तरह मैं आज कि हम सभी साधक हैं, साधना करने वाले हैं, तो हमें बोलते समय अपने शब्दों पर थोड़ा सा विराम जरूर लगाना चाहिए और सोचना चाहिए कि हम जो कह रहे हैं क्या वाकई हमारे लिए विनय के हिसाब से सही बैठता है क्या। इसी तरह हम जाने अनजाने में देखा होगा, कुछ लोग कर्मकांडी हैं, पाखंडी हैं, और जैसे ही एक जानवर हमारे सामने से निकलता है तो अक्सर लोग रुक जाते, आगे नहीं जाते हैं। आपको याद हो गया उस जानवर का क्या नाम है? बिल्ली। कहते हैं बिल्ली ने रास्ता काट दिया, तो अब हम आगे नहीं जाएंगे, दूसरा कोई जाए। मुझे अच्छी तरीके से यहाँ याद आ रही है, सुनने वाली बात है। एक बार की बात है, जब मैं मार्केट का काम करता था तो मार्केट को जा रहा था, रास्ता पैदल जा रहा था, हमारे बगल से एक साइकिल वाला जा रहा था, लाल जी। तो अचानक से क्या हुआ, बिल्ली ने रास्ता काट दिया।
वो आदमी तुरंत उसी जगह ब्रेक लगा करके जमीन से रुक गया, उतर गया साइकिल से, और दाएं बाएं देख रहा है कोई और आगे जाए, उसका करना कुछ भी अशुभ हो जाए, पर मैं रुक जाऊं, मेरा अशुभ ना हो। मैंने उसको देख लिया, उस समय थोड़ा प्रक्रियावादी था ज्यादा, तो मैंने कहा दोस्त मैं जा रहा हूं, तुम्हें शायद बहुत ज्यादा चिंता हो गई है, ये सारी एरिया तुमने खरीद लिए, कोई जानवर निकल नहीं सकता। सच तो ये जो क्षेत्र है ये जानवरों का ही था, आपने कब्जा कर लिया है, अधिकार उनको आज भी घूमने का है, कब्जा आपने किया है, दोष उनको दे रहे हो। अब मैं आगे निकल के जाता हूँ, मेरा जो होगा देखा जाएगा, तुम अपनी जिंदगी बचा के रखना, क्यों तुम कभी मरने वाले नहीं हो, तुम्हारे साथ कुछ भी अशुभ होने वाला नहीं है। ऐसा देखकर कहने लगा, भाई साहब ऐसा मत बोलिए, ऐसा कुछ भी नहीं, मेरे मन में कोई ऐसी भावना, मेरा ऐसी भावना है और इसीलिए आप रुक गए, वरना मैं जैसे जा रहा हूं आप भी जाते। सोचो, कल्याण करो सभी का, बुद्ध के शिक्षाओं से सीखो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, तो तुम्हारा भी मंगल होगा। दूसरों का अमंगल सोचते रहोगे तो आप जानते हो क्या बाकी आपका मंगल सही तरीके से हो पाएगा, इसका चिंतन कर सकते हैं। तो आज हम बिल्ली से कुछ सीख सकते हैं, अगर वाकई आपने ध्यान दिया तो ये जो शब्द हम अनर्गल कभी भी कुछ भी बोलते रहते हैं, बोलने से पहले हम जरूर उस पर विराम लगा सकते हैं। तो राजा मिलन कहता है, भंते नागसेन आप जो कहते हैं कि बिल्ली के दो गुण होने चाहिए, वे दो गुण कौन कौन से हैं? तो भंते नागसेन कहते हैं, महाराज बिल्ली गुहा या बिल, गुहा कहते हैं गुफा को, गुहा या बिल या घर में कहीं भी रहकर सदा एक चीज की तलाश में रहती है। किसकी तलाश में रहती है? बिल्ली हमेशा चूहों की तलाश में रहती है। वैसे ही योग साधना करने वाले भिक्षु को, चाहे वो गांव में हो, चाहे वो जंगल में हो, चाहे वो वृक्ष मूल के तले हो या शून्यागार में है, कहीं भी हो, वहां जाकर बराबर काया गता सती रूपी भोजन की तलाश में रहना चाहिए। यानी कि काया गता सती का अभ्यास गंभीरता से करना चाहिए। जैसे बिल्ली अपने चूहे की तलाश में कितनी एकटक नजर लगाए रहती है, ऐसे हमें भी अपनी काया के प्रति अपनी जागृति बढ़ानी चाहिए। महाराज बिल्ली का यही पहला गुण है, सीख सकते हम, कितनी सावधानी से बैठती है वो। तो हमें भी बहुत ही सावधानी के साथ ध्यान साधना करने के लिए बैठना चाहिए। और फिर महाराज बिल्ली आसपास में ही शिकार ढूंढती है, जहां भी रहती है वहीं शिकार ढूंढती है। वैसे ही योग साधना करने वाले भिक्षु को या साधक को अपनी इन्हीं 5 उपादान स्कंधों के उदय होने और नष्ट होने के स्वभाव का चिंतन मनन करना चाहिए। ये 5 उपादान स्कंध हैं, ये कहाँ हैं? हमारे ही पास में है, दूर नहीं है, इनको ज्यादा दूर ढूंढने की जरूरत नहीं है। क्या देखना चाहिए? यह रूप है, यह रूप का उदय होना है, यह रूप का नष्ट होना है, यह वेदना है, यह वेदना का उदय होना है, यह वेदना का नष्ट हो जाना है, यह संज्ञा है, किसकी संज्ञा है? मेरी संज्ञा है, यह संज्ञा का उदय होना है और यह संज्ञा का नष्ट हो जाना है। यह संस्कार है, यह संस्कार का उदय होना है, यह संस्कार का नष्ट हो जाना है। यह विज्ञान है, यह विज्ञान का उदय होना है और इसका भी नष्ट हो जाना है। महाराज ये सभी संस्कार अनित्य हैं, रूप भी अनित्य है, वेदना भी अनित्य है, संज्ञा भी अनित्य है, संस्कार भी अनित्य है और विज्ञान भी अनित्य है। रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान ये सभी अनित्य है। क्षण क्षण
बदलने वाली है। महाराज, बिल्ली का दूसरा यही गुण होना चाहिए हमारे अंदर। महाराज, देवादेव भगवान ने भी कहा है, यहां से दूर जाने की दरकार नहीं है, अपने अंदर ही खोजना है। आगे की बातों को सोचने से क्या फल है। वर्तमान काल के व्यवहार में देखो कि अपने शरीर में क्या है। हमारे शरीर में 32 प्रकार की गंदगी भरी पड़ी है। इसे द्युति साकार कहते हैं और इसका पाली में इस तरीके से कहते हैं, अत्थि इमस्मि काये केसा लोमा नखा दंता तचो मत्संग नहारु अच्छी अट्ठी मिज्जा पक्कं हृदयं यमकं किलोमकं पिहकं पप्फासं अंतं अंतगुणं उदरियं करीसं पित्तं सेभं पुब्बो लोहितं सेदो मेदो अस्सु बसा खेलो सिंघानिका लसका मुत्तंग मत के मत लुगंती। ये जो 32 प्रकार की गंदगी हमारे शरीर में भरी है, इसका किस तरह से इसमें उदय होता है, किस तरह इसका नष्ट होना होता है, किस तरह से बाहर, ये रूप है, ये वेदना है, ये संज्ञा है, ये संस्कार है, ये विज्ञान है। इसका चिंतन मनन बहुत ही गहराई से करना है। अगर हम ऐसा करते हैं तो सही में कुछ न कुछ प्राप्त जरूर होने वाला है, कुछ न कुछ जरूर प्राप्त होने वाला है। तो भाई और बहनों, आज मैंने धर्मनगर के बारे में कुछ बताने का प्रयास किया है। आप सभी ने मुझे ध्यान से सुना है। धर्ममित्र लाल जी ने मुझे संधि दी है, दिल्ली केंद्र ने ये मुझे मौका दिया है। तो आप सभी को मैं दिल की गहराइयों से आप सभी को मैं नमन करता हूँ। तो यहीं पर रुकता हूँ। सभी को मैत्रीपूर्ण जय भीम, नमो बुद्धाय।